क्वेश्चन नंबर 6 से आज लेकर के वीडियो हाजिर हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा cos A = cos B है और शो करके दिखाना है हमें। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले दो एंगल आपको बना लेना है। एक एंगल पर आपको A लिख लेना है और इसको आपको B राइट एंगल मान लेना है, ये C मान लेना है। फिर आपको जो है आपको दूसरा एंगल बना लेना है। इस नोक पर आपको B मान लेना है। तो जब यहाँ B मानेंगे तो इसको आपको राइट एंगल में A मानना है और ये आपको C मानना है। अब आप बात करते हैं, फार्मूला लगाते हैं cos A = cos B। इसमें आपको cos A = cos B वाला फार्मूला लेकर चलना है और फार्मूला जो है आपका PBPHH B, तो B/H आएगा, यानी आप B/H इसमें रख दीजिएगा, B/H इसमें लिख दीजिएगा। B/B का मतलब यानी कि बेस है आपका AB और हाइपोटेन्यूज जो है आपका AC रहेगा। इसमें आपका बेस एक का ये भी आपका AB रहेगा और हाइपोटेन्यूज जो है आपका BC रहेगा। ये AB से AB कैंसिल कर दीजिएगा, ये AC = आपका BC आ जाएगा। C इसमें कॉमन है, कॉमन हट जाएगा तो एंगल A बचेगा = एंगल B बचेगा। ये आपको सॉल्व करके दिखाना था। क्वेश्चन 7 में आप कोड दे रखा है, तो सबसे पहले हम तीसरी वाली साइड को निकाल लेना है। एक ट्रायंगल बना लेना है। इसमें आपको कहीं पर भी ABC मान लीजिएगा। मैंने यहाँ A मान लिया, यहाँ B मान लिया, यहाँ C मान लिया। ये आपका थीटा है। अब जो है इसको आपको देखना है कि कॉर्ड दिया हुआ है। कॉर्ड में जो आपका B यानी कि ये आपका बेस दे रखा है और P ये आपका 8 दे रखा है। पाइथागोरस का फार्मूला लगा देना है। ये आपको निकालना है। पाइथागोरस आपका 8 है, ये आपका 7 है, 8 का 64 है, इसका 49 है। इसको आप एडिंग कर लीजिएगा। यहाँ H² = इतना आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो आपको इसका रूट चढ़ा देना है, यानी आपका 113 आ जाएगा। थोड़ा इस पे गौर कर लीजिएगा, ये आपका प्लस एक बार माइनस में है तो ये फार्मूला बनेगा पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर। यहाँ आपको साइन और कॉस की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ आपको वैल्यू निकाल लेना है। साइन थीटा = होता है P/H, यानी 8/113। कॉस की निकाल लीजिएगा। कॉस = होता है P/H, B7/113। यहाँ पुट कर देना है। साइन स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना 1 - 7 का स्क्वायर 49 113। इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लीजिएगा। 113, 1 से इसको काटेंगे तो 113 आएगा -64। नीचे आपको एलसीएम ले लेना, 1 से इसे काटेंगे तो 113 -49। इससे ये कैंसिल कर दीजिएगा। इसमें से लेस करेंगे तो आपका 9 आएगा, 10 में से 4 जाएगा। इसे लेस करेंगे तो आपका ये 4 आएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। अब यहाँ देखिए दूसरे वाले में हमें कॉट स्क्वायर दे रखा है, तो हमें यहाँ कॉट की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर पुट करके स्क्वायर करा दीजिएगा। स्क्वायर करेंगे तो 7 का 49 और 8 का 64 आ जाएगा। ये हमारे यहाँ हो रहा है। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हमें दे रखा है और इसको शो करके दिखाना है कि दोनों इक्वल साइड हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये 3 जो है आपको नीचे ले लेना है। एक ट्रायंगल आपको बना लेना है। ये यहाँ पर नोक पर रहना है। बी की कोई कंडीशन नहीं है, कहीं पे भी रख सकते हैं। कॉर्ड जो है इसका मतलब ये आपका बी दे रखा है, ये आपका पी दे रखा है। हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। इसमें फार्मूला लगा दीजिएगा। पी आपका 3 है, बी आपका 4 है। 9 हो गया, ये 16 हो गया, ये 25 हो गया। स्क्वायर हटा करके रूट चढ़ा दीजिएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, यानी ये आपका 5 आ गया।
अब हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, साइन कॉस टेन की। तो यहाँ हम निकाल देते हैं। साइन ए इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, पी आपका 3h 5, कॉस ए होता है बी अपॉन एच यानी 4/5, टेन ए इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, पी आपका 3, बी आपका 4। अब यहाँ पर पुट कर दीजिएगा 1 माइनस टेन की वैल्यू आपकी 3/4, तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 का 9 और 4 का 16। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको स्क्वायर कर लेना है। कॉस ए की वैल्यू है 4/5, साइन की है 3/5। इसके नीचे बंद मान करके 16 एलसीएम लीजिएगा तो 16 माइनस 9 आ जाएगा। नीचे भी आपको 16 कॉमन लेना है, एलसीएम लेना है, तो 16 प्लस 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 25, 3 का 9, 25। 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गया 7 बचेगा और 16 और 9 मिलकर 25 आएगा। यहाँ आपको 25 एलसीएम ले लेना है तो 16 माइनस 9 आ जाएगा। 16 में से 9 आपको लेस करना है 7, नीचे 25, दोनों साइडें इक्वल आ गई, यानी LHS इजिकल टू RHS। क्वेश्चन 9 और 10 दोनों सॉल्व करके दिखाते हैं। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको सबसे पहले ट्रायंगल आपको बना लेना है। नोक पर ये रहेगा क्योंकि यहाँ हमने ये कहा था, बी आपने समकोण कहा यानी राइट एंगल, और सी आपको यहाँ। टेन जो होता है वो पी अपॉन बी, तो यानी कि ये पी है और ये आपका ये बी है। हाइपोटेन्यूज निकालना है, पाइथागोरस लगा दीजिएगा। 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 1 + 3 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएंगे। स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दीजिएगा तो ये आपका 2 आ जाएगा, यानी ये 2 आ गया। अब हमें जो है इससे साइन निकाल लेना है। साइन है यानी पी अपॉन एच, पी आपका जो है वो 1 है और एच आपका 2 है। कॉस ए निकाल लेंगे बी अपॉन एच यानी √3/2। इसमें आपको सी वाला एंगल निकालना पड़ेगा। फिर से एक ट्रायंगल बनाइएगा। यहाँ आपका बी ऐसे ही रहेगा, बी चेंज नहीं होगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। ये वाला चेंज नहीं होता है, ये वाला चेंज हो जाता है। जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर पहुँचता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस में पहुँचता है। साइन सी निकालेंगे पी अपॉन एच, पी आपका √3/2। इससे आपको कॉस सी निकाल लेना है। कॉस सी इजिकल टू बी अपॉन एच, बी आपका 1 और ये 2। चारों वैल्यू आपको आ गई, यहाँ पर आपको पुट कर देना है। साइन ए 1/2, कॉस सी 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2। ऊपर ऊपर की मल्टीपल, नीचे नीचे की मल्टीपल, ऊपर ऊपर की मल्टीपल, √3 मिलकर 3 हो जाएगा, नीचे 2 2 4 हो जाएंगे। 4 एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 यानी 4/4। 4 से 4 कैंसिल, बना जाएगा। दूसरा पार्ट देख लीजिएगा इसका। ये आपको सेटल करना है, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है। कॉस ए यानी √3/2, साइन सी 1/2, साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। ऊपर ऊपर मल्टीपल, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर मल्टीपल, नीचे नीचे, प्लस माइनस का है, इसे आप 0 कर दीजिएगा। क्वेश्चन 10 में आप क्या करिएगा, पहले एक राइट एंगल बनाइएगा। क्यू जो है वो राइट एंगल है, यानी यहाँ रखना है और यहाँ हमें पी रखना है क्योंकि हमें पी की वैल्यू निकालना है। ये आपको आर हो जाएगा। पी क्यू आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर है और ये 2 वैल्यू दे रखी हैं आपको। तो इसमें आपको जो है
पी आर इज इक्वल टू 25, ये क्यू आर को इधर उठा लाइएगा, इसे चाहे इसे उठा लाइएगा, इसे चाहे उठा लाइएगा, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें आपको वही सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। बेस आपका 5 है, ये आपका पी आर है, प्लस पी आपका क्यू आर है। पी आर की जगह पे आपको ये रख देना है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये आपका पी आर है, इज इक्वल टू 25 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर आपको ऐसे रख देना है। इसको ये माइनस बी वाले फॉर्म में खोल देना है, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीपल का डबल, इज इक्वल टू 25 और ये क्यू आर का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल कर दीजिएगा। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 को उठा के दिल आइए, माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे, इसे लेस करेंगे 650 क्यू आर, 50 को नीचे ले आइएगा, क्यू आर 0 से 0 आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपका यहाँ था पी आर इज इक्वल टू क्यू आर माइनस क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो आपकी 12 इसे लेस करेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी पी आर 13, यानी आपका ये 13 आ गया और क्यू आर आपका 12 आ गया। इससे आपको 3 वैल्यू निकालना है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। साइन पी इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस पी इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन पी इज इक्वल टू पी अपॉन बी। पी आपका 12 है अपॉन 13 एच, बी आपका 5 है अपॉन 12 13। पी आपका 12 है और बी आपका 5 है, ये 3 वैल्यू आपकी हो जाएंगी, यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो पर अगर नए हैं तो